हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का जो पेपर होता है एलएलबी के एग्ज़ाम में। उसमें से क्वेश्चन जो ऑफेंड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक्ट का जो सिलेबस में आपके लिए सब्जेक्ट है, तो उसके उसके रिलेटेड हम आज क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो उसको कैसे रिमेंबर करना है ये डिस्कशन फॉर्मेट से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइट एन एग्जॉस्टिव नोट ऑन लॉ रिलेटिंग टू बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप एम्फसाइजिंग म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बैंकिंग कस्टमर्स। इसका मतलब क्या है कि आपको बैंक कस्टमर रिलेशनशिप बताना है पहले क्या है, उसके बाद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है बैंक और कस्टमर के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आंसर कैसे लिखोगे, पहले तो आप इंट्रोडक्शन में ये लिखना कि द बैंक कस्टमर रिलेशनशिप इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप फॉर्म व्हेन इंडिविजुअल और एंटिटी ओपन्स बैंक। देखो, जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो बैंक के साथ एज अ पर्सन, आप एक पर्सन हो और बैंक के साथ आप अकाउंट ओपन करते हो, तब से बैंक कस्टमर रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है। क्योंकि आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया है तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एज़ पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो जाता है। यही इस आंसर में, यही इंट्रोडक्शन में हमने बताया। उसके बाद और ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत सारे लॉस इसको गाइड करते हैं, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया। So that is why it is written as that this relationship is guided by various sources of laws including statutes, common law principles and industrial regulations। ठीक है। उसके पहले आप ये भी लिख सकते हो, चाहे तो इस इंट्रोडक्शन में ये ऐड कर सकते हो, रिलेशनशिप इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम गवर्न बाय लीगल प्रिंसिपल। तो देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि बैंक और बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप एक फाउंडेशन रिलेशनशिप होता है और उन दोनों में एक राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों के लिए होते हैं। उसके बाद जब भी आप अकाउंट में बैंक ओपन करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप किसके बेस पे है, कॉमन स्टैट्यूज लॉज जो हो गए उसको वो गाइड करते हैं, ठीक है। अभी म्यूचुअल राइट्स ऑफ बैंकर्स एंड कस्टमर्स सेकंड क्वेश्चन का पार्ट होता है, एक्सप्लेन द म्यूचुअल राइट्स ऑफ बैंक एंड कस्टमर्स। तो पहले हम पढ़ेंगे कि बैंक्स के राइट्स क्या है, ठीक है, उसके बाद कस्टमर्स के। तो भाई आप ऐसा समझो कि बैंक के राइट क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया, ठीक है, तो बैंक के पास क्या क्या राइट हो सकता है, आपके खिलाफ क्या क्या राइट हो सकता है। पहला जो राइट है, राइट टू सेट ऑफ। राइट टू क्या, सेट ऑफ। इसका मतलब क्या है, आपने अगर लोन लिया है, डेट हो, कर्ज है, डेट डेट बोलते हैं इसको, डेट। द बैंक हैज़ द राइट टू सेट ऑफ एनी डेप्ट ओड बाय द कस्टमर अगेंस्ट द फंड अवेलेबल इन द कस्टमर्स अकाउंट प्रोवाइडेड सर्टन कंडीशंस आर मेट। ये आपका जो कर्जा है वो सेट ऑफ कर सकता है प्रोवाइडेड आपके अकाउंट में पैसा हो। अगर भाई पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से लोन रिकवर या सेट ऑफ करेगी, ठीक है। उसका और एक आप एग्जांपल लिख सकते हो राइट टू सेट ऑफ, जैसे कि हमने देखा है कि फार्मर्स का लोन माफ़ किया जाता है, कुछ कुछ गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर लोन माफ़ किया जाता है, तो दैट इज़ प्रोवाइडेड विद सर्टन ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। जो गवर्नमेंट के गैजेट में आता है कि इन लोगों का फार्मर्स का लोन क्या करो, माफ़ करो। तो बैंक हैज़ द राइट टू सेट ऑफ। सेकेंड है राइट टू लीन, राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन मतलब क्या है, the bank has a lien over the customer's assets and documents deposited with the bank as the security of any outstanding debt or obligations। सिंपल मीनिंग इसका ये है कि जैसे कि आपने बैंक लोन लेने जाते हो, बैंक में घर हाउसिंग लोन लेने जाते हो, तो हाउसिंग लोन लेने से आप बैंक आपको क्या बोलता है, सिक्योरिटी दो हमें कुछ। तो सिक्योरिटी पे आप जो हाउसिंग होम या घर जो लेने वाले हो वो एज अ कोलैटरल आप उसको दे देते हो। तो बैंक का एक लीन होता है उस पर, मतलब क्या है, एक हक आप बोल सकते हो कि इसका होल्ड हो सकता है कि आपने अगर लोन रिपेमेंट नहीं किया तो वो उसके साथ बेच के उनका पैसा रिकवर कर सकती है। दैट इज़ कॉल्ड एज राइट ऑफ लीन। पहला राइट टू सेट ऑफ हो गया, उसके बाद राइट टू लीन। थर्ड है राइट टू चार्ज। बैंक अगर आपको एसएमएस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, मंथली स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो कुछ चार्ज इम्प्लीमेंट कर सकता है, जिसके कुछ इसके ट्रांजैक्शन फीस इम्प्लीमेंट, चार्ज मतलब ट्रांजैक्शन फी, राइट टू चार्ज, ठीक है। द बैंक कैन चार्ज फीस फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड, जैसे कि बैंक एसएमएस अलर्ट हो गया, ऐसा कुछ, तो सच एज अकाउंट मेंटेनेंस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड ओवरऑल फैसिलिटीज़, ये सब बैंक्स के राइट है। और लास्ट में है राइट टू पेमेंट। राइट ऑफ क्या है,
पेमेंट। द बैंक हैज़ द राइट टू बी रिइंबर्स्ड फॉर एनी पेमेंट्स मेड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। जैसे कि हमने बोल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने पिताजी ने मेरे नाम से चेक लिख के दे दिया और उनको मेरे और उसके उनके पीछे हैंड ओवर किया और बोला कि मेरे बेटे को आप पैसा दे दो। सो द बैंक हैज़ द राइट टू मेक पेमेंट, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। मेरे बैंक के कस्टमर कौन है? पिताजी। लेकिन पैसा कौन ला रहा है? मैं। पिताजी ने मुझे अथॉरिटी दी थी। सो दैट इज कॉल्ड एज राइट टू पेमेंट। द बैंक हैज़ द राइट टू पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। समझ में आ गया? बैंक्स के राइटर्स क्या है? पहले तो राइट टू सेट ऑफ, उसके बाद राइट टू लीन, मैंने बताया कब्जा घर के ऊपर, उसके राइट टू चार्ज ट्रांजैक्शन फीस और राइट टू पेमेंट। अब ये तो हो गया बैंक्स के राइट। फिर अब कस्टमर्स के भी राइट होने चाहिए। तो फिर क्या है कस्टमर्स के राइट? पहले तो राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब क्या है कि आपका सबका डेटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। बैंक एम्प्लॉयज़ को एक ऑब्लिगेशन होता है कि वो आपका डेटा किसी को भी लीक नहीं कर सकते, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? नहीं। आप अगर दे तो के वो नाम के लिए होता है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको सही सारे SBI कार्ड या ये जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं? ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं हो रही है बैंक में, कस्टमर की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं हो रही है, ठीक है। तो कस्टमर्स का राइट क्या है? राइट टू कॉन्फिडेंस। बैंक आर बाउंड बाय ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कस्टमर इन्फॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट प्राइवेट एंड नॉट डिस्क्लोज विदाउट प्रॉपर एडवाइस। आपके बिना किसी को आप प्रोवाइड आपकी डिटेल नहीं कर सकते हो, लेकिन आज की डेट में कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू एक्सेस फंड्स। आपके अकाउंट में 5-10 लाख रुपए पड़े और आपको बैंक आपको एक्सेस ही नहीं दे रही वो निकालने के लिए, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। ये कस्टमर का राइट है वो फंड्स को एक्सेस करना। आपको विड्रॉ भी कर सकते हो, कभी भी चाह के क्लोज भी कर सकते हो। द कस्टमर हैज़ द राइट टू एक्सेस द फंड्स इन द अकाउंट सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड। वो तो होता ही है। पहले तो कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके बाद राइट टू एक्सेस फंड, राइट टू स्टॉप पेमेंट। वो बोल सकता है कस्टमर किसको पेमेंट स्टॉप करना है। कस्टमर्स कैन रिक्वेस्ट द बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑन अ स्पेसिफिक चेक और ट्रांजैक्शन, वो बोल सकता है। और राइट टू लीगल रेमेडीज, ये तो सबका राइट है, कस्टमर का राइट है। अगर बैंक ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया या फ्रॉड कर दिया उनके अकाउंट से, तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए कस्टमर का राइट पूरा बनता है, ठीक है। तो 4 राइट्स कौन कौन से हैं? पहले तो राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, कस्टमर का राइट, राइट टू एक्सेस फंड, खुद के पैसे भी वो कर सकता है, पेमेंट स्टॉप कर सकता है बोलने के लिए अगर वो रेगुलर पेमेंट कर रहा हो किसी और को, या फिर राइट टू लीगल रेमेडीज़। समझ में आ गया? पहले था बैंक का राइट, सेट ऑफ लीन चार्ज पेमेंट, उसका कस्टमर का राइट कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्सेस फंड, स्टॉप पेमेंट, लीगल रेमेडीज़। अभी ड्यूटीज़ क्या है बैंक्स एंड कस्टमर्स के ऊपर के आप राइट्स समझ गए, तो ड्यूटीज़ इज एज गुड एज दैट। तो पहले तो बैंक की ड्यूटीज़ क्या है? ड्यूटी टू ऑनर पेमेंट्स, ठीक है। आपने किसी के नाम पे एक चेक दे दिया तो इसका बैंक का ड्यूटी बनता है कि उसको वो पैसा मिल जाए, दैट इज़ कॉल्ड अ ड्यूटी टू ऑनर पेमेंट्स, ठीक है। द बैंक इज़ ऑब्लिगेटेड टू ऑनर द कस्टमर्स वैलिड पेमेंट इंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट टू फंड्स अवेलेबल, ठीक है। आपने चेक दे दिया लेकिन आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो उसका कुछ रीज़न हो, उसका कुछ वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। तो राइट टू ऑनर पेमेंट्स कब हो जाएगा बैंक का ड्यूटी? अगर उस अकाउंट में पैसा है। नेक्स्ट है उनका ड्यूटी, मैंने ऊपर हमने जैसे राइट बोला कस्टमर का राइट बोला, ये अभी बैंक का ड्यूटी हो जाएगा, ड्यूटी टू कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। ड्यूटी ऑफ केयर, बैंक हैव अ ड्यूटी टू एक्सरसाइज रीजनेबल इन हैंडलिंग द कस्टमर्स ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो कस्टमर के राइट्स है वो बैंक की ड्यूटी बन जाते हैं, ऐसा होता है। देखो आंसर भी आप आराम से लिख सकते हो। ड्यूटी ऑफ केयर, ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियल, ड्यूटी टू ऑनर पेमेंट्स और ड्यूटी टू प्रोवाइड स्टेटमेंट प्रोवाइड करने का भी ड्यूटी बनता है, पीरियोडिक ट्रांजैक्शंस का स्टेटमेंट। और कस्टमर्स की ड्यूटी क्या है? जो बैंक्स के राइट्स है वो कस्टमर की ड्यूटी हो गई। तो बैंक के राइट्स जो होगा तो आपने ऊपर पढ़ा, राइट टू लीन, राइट टू सेट ऑफ, राइट टू पेमेंट। अब कस्टमर की ड्यूटी क्या है? राइट टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, पैन नंबर, टैन नंबर, सब इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, नाम में कुछ गलत नहीं होना चाहिए सब। तो दैट इज़ कस्टमर्स की ड्यूटी, ठीक है। और ऑब्लाइज टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन टू बैंक, समझ में आ गया। उसके बाद ड्यूटी टू मेंटेन सफिशिएंट फंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कई लोग तो अकाउंट खोल के गायब ही हो जाते हैं, जनधन अकाउंट खोल दिया लेकिन उसमें पैसा ही नहीं है, हालांकि वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है लेकिन कभी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है उसमें,
तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कस्टमर टू मेंटेन सफिशेंट फंड्स, क्योंकि क्या होता है कई बार वो चेक नाम से देता है लेकिन उसमें फंड्स ही नहीं है, तो उसकी ड्यूटी बनती है टू प्रोवाइड सफिशेंट फंड्स। देयर इज सफिशेंट फंड्स इन अकाउंट टू कवर एनी चेक्स ऑफ पेमेंट, ठीक है। ड्यूटी टू नोटिफाई, ड्यूटी टू नोटिफाई मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल आपकी एक कस्टमर है, समझो पिताजी कस्टमर थे बैंक के, या फिर आपके ये ऐसे भी बोल सकते हो कस्टमर ड्यू बैंक इन केस ऑफ लॉस्ट ऑफ चेक्स, ठीक है। या आपने चेक्स खो दिया या अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो गया, जैसे कि हमने देखा है कि एटीएम से पैसे किसी साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, एटीएम कार्ड स्वैप किया, हाँ फ्रॉड हो रहे, तो वो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बैंक, ड्यूटी ऑफ द कस्टमर टू नोटिफाई इट टू द बैंक। ये सब ड्यू टू एक्सरसाइज रीजनेबल, कस्टमर्स में एक्सरसाइज रीजनेबल केयर बैंक कंडक्टिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है। सिक्योरिटी खुद को ही रखनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने बोला है। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप, जो बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप होता है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में होता है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप उसका होल्ड होता है स्टैचू मैंने बताया, तो वो टर्मिनेट कब हो जाएगा, ऑब्वियसली जब बैंक और कस्टमर का रिलेशन कब ख़त्म हो जाएगा, जब कस्टमर अकाउंट क्लोज कर जाएगा, ठीक है। कैन आइदर बी टर्मिनेटेड बाय आइदर पार्टी विथ रीजनेबल नोटिस, ठीक है। बैंक्स में ऑल्सो क्लोज अकाउंट्स फॉर वेरियस रीजन्स इंक्लूड नॉन कंप्लायंस विद अकाउंट, सस्पेक्टेड फ्रॉड, तो बैंक एक तो बैंक खुद क्लोज कर सकती है फ्रॉड की वजह से, या कुछ सफिशिएंट बैलेंस नहीं है नोटिस भेज के, या फिर कस्टमर खुद अपना अकाउंट क्लोज कर सकता है और रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर सकता है। उसके बाद लीगल रेमेडीज एंड डिस्प्यूट, इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स बैंक कस्टमर बोथ पार्टीज हैव लीगल रेमेडीज, दोनों पार्टी को लीगल रेमेडीज़ हैं, ठीक है। दे मे इंक्लूड डैमेजेस स्पेसिफिक प्रोफेशन, ठीक है, ये आंसर में लिख लो आप, सीकिंग डैमेजेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजेक्टिव रिलीफ थ्रू लिटिगेशन और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स, लीगल रेमेडीज ये है। उसके बाद ये सब ट्रांजैक्शन के लिए बैंकिंग और कस्टमर ट्रांजैक्शन के कुछ लॉज हो गए, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सब एक्ट्स हो गए। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी फेमस, द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी फेमस विच में जुरिडिक्शन, ठीक है। दिस फ्रेमवर्क्स एड्रेस लाइक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, डेटा प्राइवेसी, ये सब इसके अंतर्गत आप किसी का डेटा या वो करेक्ट लीक नहीं कर सकते, ठीक है। कंक्लूजन में आप बोल सकते हो इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी लीगल अरेंजमेंट दैट इन्वॉल्व्स म्यूचुअल रिस्क, ठीक है। वैसे ही आज बैंक कस्टमर रिलेशनशिप एक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एज पर एज द फॉर एज रूल्स क्या अकाउंटेबिलिटी दिस इज नेसेसरी, आप खुद के ओन वर्ड्स में लिख सकते हो या फिर एज इट इज़ जो है वो भी लिख सकते हो। बैंक कस्टमर relation is a complex and multifaceted legal arrangement that involves mutual rights and duties for both parties. Clear understanding, communication, and adherence can provide a healthy and productive relationship between banks and their customers. ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स। आई होप ये आपको आंसर एग्ज़ाम में आसान से लिख जाए, 15 मार्क के तो ये आता ही रहता है। बैंक कस्टमर रिलेशनशिप, बैंकर्स की ड्यूटीज़ क्या है, इसके बैंक्स की और कस्टमर की ड्यूटी क्या है, उसके बाद उनके ड्यूटीज़, उसके राइट्स और क्या है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था बैंक्स के राइट, सेट ऑफ लीन, चार्ज पे, कस्टमर के राइट, कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्सेस ऑफ फंड, स्टॉप पेमेंट, लीगल रेमेडीज। उसके बाद बैंक की ड्यूटीज़ क्या है, ऑनर पेमेंट्स करना, कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करना, ड्यूटी ऑफ केयर, ड्यूटी टू प्रोवाइड स्टेटमेंट। उसके बाद कस्टमर का ड्यूटी क्या है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सफिशेंट अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना, और उसके बाद नोटिफाई करना अगर कोई फ्रॉड होता है, और या रीजनेबल केयर लेना कि आपके अकाउंट से कोई फ्रॉड ना हो। उसके बाद टर्मिनेशन कब हो जाएगा, बैंक अगर फ्रॉड होता है वो खुद पे बेस पे या आप खुद अकाउंट क्लोज कर सकते हो। और लीगल रेमेडीज़ आप किस फ्रेमवर्क में ले सकते हो, जो कि स्टैच्यूज़ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, उस बेस पे आप लीगल रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कंक्लूजन में कस्टमर रिलेशन कैसा है आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये आंसर लिखने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो बार बार देखो तो आपको आंसर समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।